चलें सीधे आज के मौजू की तरफ चलते हैं। आज के इस तजिए में एक इंतहाई फिक्रंगेज और सच पूछें तो कदरे हैरान कुन तहरीर का अहाता किया जा रहा है। यह तहरीर जदीद मेडिकल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और अद्वियात के बढ़ते हुए इस्तेमाल पर एक बहुत ही तनकीदी और मुख्तलिफ नुक्ता नज़र पेश करती है। हम सब जदीद तिब की कामयाबियों के मोतरफ हैं और बिजा तौर पर हैं, लेकिन ये माखज़ एक ऐसा सवाल उठाता है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या ये पूरा निज़ाम वाकई सिर्फ और सिर्फ शिफा देने पर मरकूज़ है, या फिर इसके पीछे कुछ और माशी मुहर्रकात भी काम कर रहे हैं? इस तहरीर में कुछ ऐसे आदादो शुमार, दावे और एक आम इंसान की ऐसी कहानी बयान की गई है जो इस पूरे मंजरनामे को एक नए जाविये से देखने की दावत देती है। तो आइए इस तफसील को जरा गहराई से समझते हैं। इस तहरीर का आगाज एक बहुत ही आम सी रोजमर्रा की सूरत हाल से होता है। फर्ज करें एक इंसान को 2 या 3 दिन से मामूली बुखार है। अब कुदरती तौर पर इंसानी जिस्म में यह सलाहियत होती है कि वो थोड़े से आराम के बाद खुद ही रिकवर कर ले, लेकिन एहतियात के पेश नजर वो शख्स डॉक्टर के पास चला जाता है। क्लिनिक पहुंचते ही, जैसा कि अक्सर होता है, टेस्टों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। नताइज में बुखार की तो कोई खास वजह सामने नहीं आती, लेकिन लेबोरेटरी रिपोर्ट में एक चीज निकल आती है। कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर मामूल से बस थोड़ा सा ज्यादा है, और मुसन्निफ के मुताबिक बस यहीं से एक आम और सेहतमंद इंसान का दायमी मरीज बनने का सफर शुरू हो जाता है। बुखार तो चंद दिनों में गायब हो जाता है, लेकिन मेडिकल रिकॉर्ड्स की नजर में वो शख्स अब एक मरीज बन चुका है जिसे बाकायदा इलाज की जरूरत है। अब यहां से जो सिलसिला शुरू होता है उसे तिब की जबान में प्रेस्क्रिप्शन कास्केड या अद्वियात का एक ना रुकने वाला तसलसल कहा गया है। होता कुछ यूं है कि एक दवा के साइड इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए दूसरी दवा दे दी जाती है। पहले कदम पर उस शख्स को प्री डायबिटिक और हाई कोलेस्ट्रॉल का मरीज करार देकर 2-2 दवाएं शुरू करवा दी गईं। कोई 3 माह गुजरते हैं, दोबारा टेस्ट होता है। कोलेस्ट्रॉल तो गिर जाता है, लेकिन उन दवाइयों के मुमकिन असरात की वजह से ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है। नतीजा एक तीसरी दवा का इजाफा। इस सारी सूरत हाल, बार बार के टेस्टों और नई बीमारियों की तशखीस की वजह से वो शख्स शदीद जहनी दबाव और परेशानी में मुब्तला हो जाता है। नींद उड़ जाती है। डॉक्टर उस परेशानी को दूर करने के लिए नींद की गोलियां तजवीज करता है। लो जी, ये चौथी दवा बन गई। और फिर इन तमाम भारी अद्वियात के नतीजे में मेदे में जो तेजाबियत शुरू होती है, उसे दबाने के लिए 5वीं दवा थमा दी जाती है। जरा सोचिए, सिर्फ चंद महीनों के अंदर बात एक मामूली बुखार से 5 रोजाना गोलियों तक पहुंच गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। 6 महीने गुजरते हैं और सूरत हाल मजीद गंभीर हो जाती है। इस शख्स को अचानक सीने में दर्द महसूस होता है जो उसे सीधा इमरजेंसी रूम पहुंचा देता है। वहां माहिरीन तफसीली मुआयना करते हैं और दिल की हिफाजत के नाम पर मजीद 2 अद्वियात का इजाफा कर देते हैं। साथ ही मशवरा मिलता है कि एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी गुर्दत के माहिर से भी मिल लें। वो माहिर मुआयने के बाद शुगर की एक और दवा और थायराइड की दवा भी पर्ची पर लिख देता है। अब अद्वियात की कुल तादाद 9 हो चुकी है। लेकिन मुसन्निफ यहां एक बहुत अहम नुक्ता उठाता है। इस सब में जिस्मानी नुकसान से भी बड़ा नुकसान नफ्सियाती हुआ है। वो इंसान जो कल तक खुद को फिट और मजबूत समझता था, अब नफ्सियाती तौर पर टूट चुका है। वो अब मान चुका है कि वो एक कमजोर, दायमी बीमार और दिल, शुगर, मैदे और थायराइड का मरीज है। और फिर इस पूरे तिब्बी सफर का नुक्ता अरूज इस एक हिंदसे पर आकर रुकता है। जी हां, पूरे 9 अद्वियात मुसलसल इस्तेमाल करने के बाद जाहिर है उनके साइड इफेक्ट्स ने गुर्दों पर असर दिखाना शुरू कर दिया। पेशाब के मसाइल पैदा हुए और टेस्ट में क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ा हुआ आया। इस नए मसले को हल करने के लिए मजीद 2 दवाएं शामिल कर दी गईं। वो शख्स जो सिर्फ एक मामूली से बुखार के साथ क्लिनिक में दाखिल हुआ था, अब रोजाना 11 दवाएं निगल रहा है। तहरीर का बड़ा इस्तदलाल यह है कि दवाइयों के इस भारी बोझ और मुसलसल ज़िमनी असरात की वजह से वो शख्स सेहतयाब होने के बजाय मजीद पेचीदगियों के दलदल में धंसता चला जा रहा है। जरा रुकिए और सोचिए, क्या इस सारी सूरत हाल का कोई दूसरा रुख भी हो सकता था? तहरीर के मुसन्निफ का मानना है कि बिल्कुल हो सकता था। यहाँ एक मुतबादिल पेश किया गया है। फर्ज करें कि शुरू में ही उस शख्स को इन 11 दवाइयों वाले रास्ते पर धकेलने के बजाय तर्ज जिंदगी बदलने वाला रास्ता दिखाया जाता। अगर सिर्फ ये कहा जाता कि फिक्र की कोई बात नहीं, थोड़ा आराम करें, पानी का इस्तेमाल बढ़ाएं, ताज़ा फल और सब्जियां खाएं और सुबह की सैर को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। माखज़ का यह दावा है कि इंसानी जिस्म में खुद को रिपेयर करने यानी ठीक करने की बेपनाह कुदरती सलाहियत मौजूद है और महज तर्ज जिंदगी की तब्दीली से इन इब्तदाई मसाइल को रोका जा सकता था। लेकिन फिर मुसन्निफ एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल करता है, अगर सब लोग सिर्फ तर्ज जिंदगी बदल कर ही ठीक होने लगें तो फिर दवासाज कंपनियां अपना अरबों का मुनाफा कैसे कमाएंगी? और यहीं से यह तजिया एक इनफरादी कहानी से निकलकर एक बहुत बड़े और शायद थोड़े से परेशान कुन सिस्टम की तरफ रुख करता है। आखिर वो कौन सी लकीर है, वो कौन सा बेंचमार्क है जो एक सेहतमंद इंसान को अचानक बीमार करार दे देता है? कौन ये फैसला करता है कि शुगर का लेवल या कोलेस्ट्रॉल किस हद तक नॉर्मल है और किस पॉइंट पर इंसान को दवाइयों का मोहताज समझा जाए? क्या ये मयारात वाकई सिर्फ और सिर्फ इंसानी सेहत की बेहतरी के लिए सेट किए गए हैं या इनके पीछे कोई और कहानी चल रही है? तहरीर के मुताबिक इन मयारात के बनने का अमल इतना सीधा और शफाफ नहीं है जितना हमें दिखाया जाता है। तो आइए ज़ियाबतिस के बदलते मयारात और बीमारी की तारीख पर एक तारीखी नज़र डालते हैं। ये टाइमलाइन वाकई आंखें खोल देने वाली है।
ये आदाद व शुमार सीधे फराहम करदा माखज़ से लिए गए हैं। 1979 में जरा देखिए, खून में शुगर की सतह 200 मिलीग्राम फी डेसीलीटर तक नॉर्मल समझी जाती थी। इससे ऊपर को ज़ियाबतीस माना जाता था। लेकिन फिर 1997 आता है और तहरीर का दावा है कि अद्वियात बनाने वाली कंपनियों के मुबैना दबाव के तहत इस हद को गिराकर सीधा 126 कर दिया गया। 1999 में आलमी इदारा सेहत ने भी इसे मान लिया और बात यहीं नहीं रुकी। 2003 में अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने 100 के लेवल को प्री डायबिटिक करार दे दिया, यानी अभी आपको ज़ियाबतीस हुई नहीं है लेकिन आप इसके दहाने पर खड़े हैं। इस टाइमलाइन से साफ जाहिर होता है कि किस तरह बतदरीज बीमारी के मेयार को नीचे लाया गया। अब इस सारे नंबर गेम का नतीजा क्या निकला, जरा इस चार्ट पर गौर करें। 1979 में जब मेयार 200 था तो दुनिया की सिर्फ 3.5% आबादी ज़ियाबतीस का शिकार थी। लेकिन 1997 में जैसे ही लकीर को 126 पर लाया गया, अचानक मरीजों की शरह छलांग लगाकर 8% हो गई। यानी रातों रात बगैर किसी नई अलामत के लाखों करोड़ों लोग महज कागजों पर बीमार करार पाए। और जब 2003 में प्री डायबिटिक की टर्म मार्केट में आई तो ये तादाद उछलकर 27% तक पहुंच गई। तहरीर का सख्तरीन इस्तिदलाल ये है कि इन मेयारात को कम करने का बुनियादी मकसद लोगों को सेहतमंद बनाना नहीं, बल्कि इंसुलिन और दूसरी अद्वियात बनाने वाली कंपनियों के गाहकों में इजाफा करना था। और इससे इन कंपनियों ने बेपनाह बेतहाशा मुनाफा कमाया। आज की सूरत हाल तो और भी संगीन बताई जाती है। मुसन्निफ का दावा है कि मौजूदा मेयार, जैसे कि खाने के बाद शुगर का लेवल 140 होना, इतने सख्त हैं कि तकनीकी तौर पर दुनिया की तकरीबन निस्फ आबादी को ज़ियाबतीस का मरीज करार दिया जा सकता है। और ये सब बगैर किसी वाज़े अलामत के हो रहा है। मजीद ये कि कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनियां अब HbA1c के टारगेट को 5.5% तक नीचे लाने की कोशिशों में लगी हैं, ताकि जो लोग अब तक बचे हुए हैं उन्हें भी दवाइयों का खरीदार बनाया जा सके। जबकि तहरीर में कुछ माहिरीन का हवाला देकर बताया गया है कि अगर ये लेवल कुछ हद तक ज्यादा भी हो तो उसे हर सूरत में बीमारी मान लेना और फौरन दवाइयां शुरू कर देना कतई जरूरी नहीं है। अब हम आते हैं इस तहरीर के सबसे हसास हिस्से की तरफ, दवा साज कंपनियों का मुनाफा, इंडस्ट्री के तरीके और कुछ बहुत ही पोशीदा खतरात। ये फीसद जरा ध्यान से देखिए, 43%। ये इंतहाई तशवीशनाक है। तहरीर में 2012 के एक बहुत मशहूर अदालती मुकदमे का हवाला दिया गया है। हुआ कुछ यूं कि एक इंतहाई बड़ी जानी मानी दवा साज कंपनी की बनाई हुई शुगर की दवा के बारे में यह खौफनाक इंकशाफ हुआ कि इसके इस्तेमाल से मरीजों में हार्ट अटैक यानी दिल के दौरे का खतरा 43% तक बढ़ जाता है। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानकुन और दहला देने वाला दावा जो इस माखिज में किया गया है वो ये है कि कंपनी को अपनी दवा के इन जानलेवा खतरात के बारे में पहले से इल्म था, लेकिन महज अपने मुनाफे को जारी रखने के लिए उन्होंने इन हकायक को दानिस्ता तौर पर दुनिया से छुपाए रखा। अब इस मुवाजने को देखें। ये इस तहरीर के मरकजी ख्याल की पूरी अक्कासी करता है। जब इस कंपनी पर अमरीकी अदालत में जुर्म साबित हो गया तो इन पर $3 अरब का भारी जुर्माना आयद किया गया। बज़ाहिर सुनकर लगता है कि वाह, बहुत बड़ी सजा मिल गई, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख देखें। इसी तहरीर के मुताबिक 2007 से 2012 के दरमियान जब ये दवा इन तमाम जानलेवा खतरात के बावजूद धड़ल्ले से बेची जा रही थी, इसी कंपनी ने इस अकेली दवा की फरोख्त से $300 अरब का होशरुबा मुनाफा कमाया था। मुसन्निफ का इस्तदलाल बिल्कुल वाज़ेह है। इस सनद के लिए $3 अरब का जुर्माना कोई सजा नहीं है। ये तो $300 अरब कमाने के लिए दी गई एक मामूली सी कीमत थी, जिसे बिजनेस की जबान में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं। मुनाफे के इस पहाड़ के सामने इंसानी जान के खतरात मुबैना तौर पर बिल्कुल बेमानी होकर रह गए। ये सारी मालूमात, ये सारे आदाद व शुमार और इनफरादी कहानियां हमें आखिर में इस एक चुभते हुए सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। क्या इस वक्त दुनिया का जदीद तिब्बी निज़ाम वाकई हम इंसानों को शिफा देने और हमें मुस्तकिल तौर पर सेहतमंद बनाने के लिए काम कर रहा है, या फिर इस इंतहाई ताकतवर और पेचीदा मेडिकल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का असल मकसद लोगों को मामूली मसाइल पर दवाइयों के जाल में उलझाकर उन्हें अपने ताहयात गाहकों में तब्दील करना है? यहाँ किसी पर कोई हतमी फैसला सादिर नहीं किया जा रहा, बल्कि फराहम करदा मवाद की रोशनी में एक ऐसा पहलू सामने लाया गया है जिस पर गौर करना हम सब के लिए बेहद जरूरी है। उम्मीद है कि इस तज्जिये ने सेहत और दवासाजी के इस पूरे निज़ाम को देखने का एक नया और शायद ज्यादा मोहताज जाविया दिया होगा, क्योंकि सेहत के बारे में बाशऊर होना आज के दौर में सबसे बड़ी जरूरत है।